मैम आज पॉडकास्ट का दूसरा दिन है, क्या आप रेडी हैं? हाँ बिल्कुल रेडी हैं। तो फिर चलते हैं। ठीक है। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। एक पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आप लोग को अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये पॉडकास्ट आपका एक 11 एपिसोड में आएगा, आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। आपका ये जो पॉडकास्ट है वो रात 8 बजे बिल्कुल अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। अपना कमेंट के माध्यम से बताइए ये जो मैं नया सेशन शुरू की हूँ पॉडकास्ट का, उससे आपको क्या क्या सीखने का मौका मिला। मैम सेकंड पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। थैंक यू। तो मैम कल जो हम लोग ने बात की बैलेंस और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, तो आज कुछ ऐसा बताइए कि और मतलब जनरेशन को और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और सुनने में, और मतलब क्या चीज़ें आज बताना चाहते हो आप? ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको भी स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू मैम, क्योंकि आप अपना एक अच्छा टाइम निकाल कर मेरे साथ जुड़ रही हैं, है ना। तो कल जो हम लोगों ने बात किया था कि एक इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है। एक इंसान अपने जीवन में जब एक इमोशनल वीक हो जाता है तो कैसे लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। कैसे वो जीवन में टूट जाता है, कैसे वो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है तो नहीं कर पाता है। तो कल हम लोगों ने यही बात करी थी कि अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना है। आज आपका ये सेकेंड पॉडकास्ट है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब एक इंसान अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेता है तो फिर उसके बाद लोगों की परख होनी बहुत ज़रूरी है। जी मैम। हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल है मैम? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मैं अपने स्टोरी को लेकर बताना चाहूँगी, जैसा कि मैं कल आपको बताई थी कि मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है बहुत धोखा खाई हूँ, है ना। वो ज़रूरी नहीं है कि धोखा आपके पार्टनर से ही मिले। तो मैं जो वहाँ पे लेसन ली हूँ, जब ऐसा होता था ना कि मैं किसी भी इंसान से अचानक जुड़ जाती थी, है ना, बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेती थी, अपने जैसा मैं लोगों को समझने लगती थी। मैं ये भी नहीं वहाँ समझने का प्रयास करती थी कि अगला इंसान क्या सोच रहा है और क्या नहीं सोच रहा है, ठीक है। बस एक आंख बंद करके मैं भरोसा करते चली जाती थी। एक क्या था कि मैं लोगों को परख नहीं पा रही थी और मुझे लगता है कि यही उस सबसे बड़ा रीज़न रहा कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया लोगों की पहचान करने में। और मैं अपनी लाइफ से जो सीखी हूँ कि कौन कौन से ऐसे चीज़ होने चाहिए कि हम एक इंसान को परख सकते हैं, ताकि जो हमारे ऑडियंस है जो देख रहे हैं वो भी इन चीज़ों को अपना ले, पहले ही उनको धोखा ना मिले, है ना। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं बहुत लोगों के साथ जुड़ रही थी, है ना। एक होता है ना, सब लोगों का एक फ्रेंड सर्किल होता है या फिर एक रिलेशनशिप होता है। तो कहीं ना कहीं मैं इतना ज़्यादा इमोशनल वीक थी और उसके बाद मैं लोगों को परख नहीं कर पा रही थी। तो मैं जो सीखी हूँ कि आप जब आंख बंद करके किसी पे भरोसा करने लगते हो तो ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना एक जेन्युइन तरीके से किसी का हेल्प करते हो। नहीं, बस आप हेल्प करते हो ना, अगला इंसान आपको बेवकूफ़ समझता है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ये नहीं है कि अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो वो आपका इज्जत करे, कदर करे, नहीं, बस उसको ये लगता है कि अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और जम कर लोग करता भी है इस्तेमाल। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रिलेशनशिप में जाओ तो वहाँ पे जो मैंने गलती करी कि मैं इंसान को नहीं परख पाई, वो आपको परखना है ना। आपको वही करना है कि रिलेशनशिप में जाने से पहले आप पहले उनके एक नेचर को देखो, है ना। क्योंकि आप ज़्यादा अगले इंसान के बारे में जान नहीं रहे हो, तो आपको सबसे पहले उनके नेचर को समझना पड़ेगा। नेचर इन द कहने का सेंस कि वो इंसान कैसा सोचता है, कैसा बिहेव करता है लोगों के साथ, किस तरह से बातें करता है, उसका उठना बैठना किस टाइप का है, ये सारे नेचर में आते हैं। इससे क्या होगा कि लोगों का एक अंदाज़ा लगेगा कि वो इंसान किस तरह का है। आप किसी के साथ कुछ दिन बिताते हो और सिर्फ आप उनको परखो,
आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंसान आपके लायक है कि नहीं। लेकिन यही जो गलती हम करते हैं कि हम परखते नहीं हैं, हमें ये लगता है कि नहीं इंसान बहुत अच्छा है, वो इसलिए हम सोच लेते हैं क्योंकि अपने तरफ से हम अगले इंसान को पसंद करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। और यही कारण कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि अगला इंसान हमें धोखा दे देता है। तो सबसे पहले आपको एक नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो आपको करना है कि जब भी आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो, आप जैसे इंसान हो ना, आप एक अपने जैसा इंसान से दोस्ती करो, खुद के जैसा। आप कई एक बार देखे होंगे ना कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जिनमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, कुछ हो चाहे नहीं लेकिन एटीट्यूड बहुत होता है उनमें। लेकिन वही दूसरे एक और इंसान को आप देखे होंगे कि बहुत हम्बल होता है। वो कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या फिर वो उसमें बहुत क्वालिटी हो, वो हर चीज़ को बहुत चुटकी में सॉल्व करता है, लेकिन फिर भी वो एक हम्बल किस्म का इंसान होगा। तो आप देखोगे ना कि आप एक मान लो कि बहुत हम्बल किस्म के व्यक्ति हो, अगला इंसान वैसा नहीं है। उसमें एकदम जैसे बात आप कर रहे हो, आपके बात को ध्यान से सुन नहीं रहा है ना, केयर नहीं कर रहा है। आप इधर बात कर रहे हो, उधर मोबाइल चला रहा है, ठीक है। आप इधर बात कह रहे हो, आप पे देख नहीं रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनमें एटीट्यूड होता है, तो आपको देखना है कि अगर आप भी एटीट्यूड वाले अगर पर्सन हो तो तब तो आपका मैच हो जाएगा। अगर नहीं होते हो, एक हम्बल किस्म के व्यक्ति हो, तो फिर आप भूल जाओ कि आपका उनके साथ बनने वाला भी है। चाहे वो इंसान आपको कितना भी पसंद है, आपको भूलना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के वही आपको तकलीफ़ मिलेगा, दुख मिलेगा, है ना। कि मैं किसी ऐसे इंसान से जुड़ जाती थी, जैसे मेरे में ऐसा नेचर है ना, कि मैं जल्दी मतलब किसी को हेल्प भी कर देती हूँ। मैं इसलिए कि अगले इंसान को नीड हो सकता है, लेकिन यही चीज़ कहीं ना कहीं इंसान को एक दिन वीक भी कर देता है। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सीखते सीखते मैं भी सीखी हूँ, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगला इंसान अगर आपके टाइप का है तो आप रिलेशनशिप में जा सकते हो, है ना। पहला मैं आपको बताई कि एक नेचर को समझना ज़रूरी है। दूसरा मैं आपको बताई कि आपके जैसा है कि नहीं, ठीक है। तीसरा जो आपको देखना होगा, जो मैं सीखी हूँ अपने लाइफ से, कि आप कैसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाओगे जहाँ पे आपको धोखा मिलने का चांस कम रहेगा, या फिर वो इंसान आपको गिराएगा नहीं, झुकाएगा नहीं, दूसरों के सामने आपको कमज़ोर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो तीसरा, आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ जा सकते हो रिलेशनशिप में, जहाँ तक मैं इस चीज़ को नॉलेज कर पाई हूँ, कि आप एग्रेशन वाले व्यक्ति के साथ मत जाओ। यस मैम। कई बार आप देखे होंगे रिलेशनशिप में कि अगर आप बहुत शांत हो तो आपके पार्टनर में बहुत एग्रेशन होता है। तो वैसा जो व्यक्ति होगा जिसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, वो आपको समझेगा नहीं, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग पावर कम होगा। जी मैम। इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा कि जिसमें एग्रेशन होगा उसका अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत कम होगा, वो आपके बातों को नहीं समझेगा जल्दी। तो मैं इन चीज़ों को भी अनुभव की हूँ कि अगर अगला इंसान में एग्रेशन है, आप किसी चीज़ को कह रहे हो, वो अगर नहीं समझ रहा है तो आपको बहुत जल्दी गलत भी साबित कर सकता है, आपके बातों को नहीं समझेगा जल्दी, और आपका वो रिलेशनशिप वहाँ नहीं बनेगा, आपका ब्रेक हो जाएगा फिर। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो आप समझाना चाह रहे हो अगला इंसान समझेगा नहीं, तो आपका क्या होगा, रिलेशनशिप वहाँ ब्रेक हो जाएगा। चौथी बात है जो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जाना है जो खुद भी अपने जीवन में सक्सेस करे और आपको भी सक्सेस करवाए। जी मैम। देखो, कई एक बार आपको देखने को मिलेगा कि आप बहुत एक एम ओरिएंटेड पर्सन हो, आप चाहते हो जीवन में कुछ अच्छा करना, कुछ हासिल करना, लेकिन अगला इंसान आपके पार्टनर होने के बाद भी वो आपका मदद नहीं कर सकता है। एक पता नहीं क्यों ऐसा जलन वाली भावना आती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को एक्सपीरियंस की हूँ कि भले ही वो इंसान आपके बारे में सोचता है, वो आपके मुंह पे बोलता है कि आप सक्सेस करो, ये करो, लेकिन वो चाहता नहीं है। उसको लगता है दुनिया का हर चीज़ मैं ही कर लूँ। आपका कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर उसमें वो जलन का बुआने लगता है फिर।
मैं बहुत बड़ा फैक्ट्स आपको बता रही हूँ, है ना। एक कहते हैं ना, ब्लाइंड लव नहीं करना चाहिए किसी से। तो आप देखो कि अगला इंसान भी एम ओरिएंटेड है और आपको भी उस तरह से गाइड कर रहा है, आपको फोर्स कर रहा है कि आप भी कुछ अच्छा कर लो। डैट इज़ द ट्रू रिलेशनशिप। और मान लो कि आप अच्छा कुछ कर रहे हो और उसमें वो 10 तरह का निगेटिव चीज़ें निकाल रहा है, डैट मीन्स वो आपका रियल रिलेशनशिप नहीं है, तो उसमें भी आपका नहीं बनेगा वहाँ पे। 5वीं बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए। जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बोली हूँ कि आज हम लोग ये बात करेंगे कि मैं जो अपने जीवन से सीखी हूँ कि लोगों को कैसे परखना है। तो 5वां आपको ये चीज़ देखना है कि आपका मान लो या तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, या फिर मान लो कि आप एक दूसरे के साथ भी हो, है ना, एक शहर में हो, आपका एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है। लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है कि हर रोज़ इंसान नहीं मिल सकता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका पार्टनर आपके प्रति लॉयल है ना, झूठ आपसे नहीं बोल रहा है, अगर कहीं जा रहा है सही जगह वो सही चीज़ें आपको बता रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे भी बात कर लिया, अगला इंसान कहीं और भी बिजी है, और ये ज़्यादातर केस में देखने को मिलता है। तो फिर वो आपका रिलेशनशिप सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगला इंसान जब बिजी होगा, आप कॉल करोगे तो क्या बोलेगा, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ या करती हूँ, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और जैसे एक लॉन्ग टर्म वाला जो हो गया, जैसे बहुत रिलेशनशिप ऐसा होता है जो 5 साल, 7 साल, 10 साल ऐसे होता है, ठीक है। अगर मान लो आपका इतने टाइम का रिलेशनशिप है और उसमें फिर भी आप एक जेन्युइन चीज़ को देख रहे हो, उसमें एक वहाँ पे आपको रियलिटी दिख रहा है, आपके पार्टनर आपके प्रति एक लॉयल्टी रख रहे हैं, तो समझ जाना कि वो आपका रिलेशनशिप आगे तक जाएगा, वो उसमें झगड़ा भी नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर जो फेक रिलेशनशिप आप देखोगे उसमें लोग आपका तारीफ़ करेंगे, आपको महंगी महंगी गिफ्ट देंगे, है ना कहीं वो आपसे कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं और एक लॉन्ग टर्म हो चुका है और अभी भी आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो, फिर हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, देन वो आपका एक अच्छा रिलेशनशिप है। यस मैम। मैं जो एक्सपीरियंस की हूँ कि लोग ऐसे नहीं होते हैं, है ना। 1 साल 2 साल मैक्सिमम लोग आप पे हावी होना चाहते हैं, किसी तरह आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। आपका क्या एम्बिशन है, लोगों को कोई मतलब नहीं है। लोगों का अपना अगर हो गया है पूरा, तो इट मीन्स वो पूरी तरह से आपको पाना चाहता है, और अपना आप सब कुछ छोड़ दो और उनके पीछे चले जाओ। आपका कोई वजूद नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, फिर क्या रिस्पेक्ट आपका रह जाएगा, आप खुद सोचो। तो मैं आपको ये 5 चीज़ें बताई हूँ कि लोगों को कैसे परखना है। यस मैम, ये जो 5 टिप्स आपने बताया वो काफ़ी हेल्पफुल और इतना इम्पॉर्टेंट है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत सारा सीख भी मिला इससे। आई होप कि ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद और उससे भी सीख मिलेगी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सारे चीज़ एक रियल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, है ना। ऐसा मैं ये नहीं बता रही हूँ कहीं पे बुक में पढ़ के या कुछ भी, ये एक समझ लो कि एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यस मैम, आजकल यही देखने को ज़्यादा मिलता है। हाँ बिल्कुल, आप खुद ही देखते होगे, है ना, कि कितना % रिलेशनशिप सक्सेस होता है। मैं एक और चीज़ इसमें देखी हूँ कि अगला इंसान जो होगा, जो आपको एक कंट्रोल भी करने का कोशिश करेगा। आपको ये भी वहाँ पे परखना है। जैसे कंट्रोल कहने का ये मतलब है कि अगला इंसान जो है वो हर तरह के आपको अपने चंगुल में बांधना चाहेगा। आप अगर मान लो अपने अनुसार कुछ वियर कर रहे हो, उसमें भी रोक टोक करेगा। यस। आप कहीं घूमने जा रहे हो, उसमें भी रोक टोक करेगा। आप अगर कुछ पढ़ रहे हो, उसमें भी रोक टोक करेगा। मतलब आपके अपने मर्जी का कुछ नहीं हो, हर चीज़ अगले की मर्जी का हो। और वो भी एक परखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसा इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं उसमें एक टॉक्सिसिटी भावना देखने को मिलता है। अगर आप नहीं परख रहे हो तो आगे चल के वही रिश्ता आपका एक एग्रेशन में बदल जाएगा, फिर ब्रेकअप में बदल जाएगा, फिर आपको वहाँ पे रोना आएगा। जाहिर सी बात है, हर्ट होगा।
तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। एक रियल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़रूरी है आज के डेट में कि इंसानों की परख बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं परखते हो तो फिर एक रिलेशनशिप में वही सारी चीज़ें होंगी जो सभी लोगों के साथ होता है जनरली। यस मैम। कॉल ब्लॉक कर देना, मैसेज से आउट कर देना, फ़ोन कॉन्टेक्ट नंबर को डिलीट कर देना, किसी और नंबर से कॉल करो उसको भी ब्लॉक कर देना, ये सारी चीज़ें ना जो कॉमन चीज़ है ये सब। लेकिन मैं आपको कल के एपिसोड में जो इमोशन पे कैसे बैलेंस करना है बताई थी, वो अगर कोई इंसान कर लिया, लोगों की परख, आज के एपिसोड का है ये लोगों की परख, अगर ये चीज़ कर लेते हो आपको कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई नहीं गिरा सकता है। यस मैम। कोई नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है या फिर और लोग भी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हम्बल किस्म की पर्सन हूँ। वो तो है मैम। ठीक है ना। जैसे बहुत कुछ चीज़ें एग्रेसिव भी हो जाती है तो वहाँ पे मैं उसको हैंडल करना जानती हूँ। या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा मेरे पे चिल्ला रहा है तो मैं उस पर चिल्लाती नहीं, मैं उसको हैंडल करना सोचती हूँ कि इसको किसी तरह शांत कर दो। जब लेवल वाला होता है तो फिर अपना भी वहाँ पारा हाई होता है। ठीक है, वो हर इंसान में होना चाहिए कि थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए ना। अब मान लो कि हम एक ऐसा इंसान बन जाए कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, तो ऐसा तो हम नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत हद तक किसी चीज़ को सह रहे हो, इट मीन्स आप में पावर है। तो मेरे साथ भी कई एक बार ऐसा हुआ है कि बहुत लोग मेरे लाइफ में ऐसे आए हैं जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश किए। मैं चीज़ों को समझ रही हूँ, मैं जान रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा दिखा इसलिए नहीं रही हूँ कि मैं रिश्तों की अहमियत को ऊपर रख रही हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, एक रिलेशन अगर जुड़ गया है तो उसको ऊपर रहना चाहिए। दिन सारी चीज़ें हैं जो कि एक निजी लाइफ में लोग इस्तेमाल करता है, लेकिन अगला इंसान क्या समझा वहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा अगर हम्बल है तो इट मीन्स ये इमोशन से भी कमज़ोर होगा, मेंटली भी कमज़ोर होगा, फिजिकली भी कमज़ोर होगा, और फिर आपका एक इस्तेमाल करता है। अगर मान लो कि अगर वो जान गया कि इस्तेमाल ऐसे नहीं होने वाला है तो मैनिपुलेट करके आपको इस्तेमाल करता है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को। बिल्कुल मैम। तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा, है ना। जब आप अपने रिश्तों को ऊपर रखने लगते हो, बाकी सारे प्रायोरिटी को साइड करते हो, तो वही रिश्ता सबसे पहले आपको निचोड़ता है, तोड़ देता है। एक दिन वो रिश्ता आपके जीवन से चला जाएगा, अपना फ्यूचरिस्टिक दिखता है, अपना एक फ्यूचर देखता है, और आप जो रिश्तों की अहमियत को समझे वो आपका अहमियत नहीं समझा। मैम सच में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जो आप बता रहे हैं। मतलब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे अपने रिलेशनशिप को एक मोड़ तक ले जाते हैं। बस हो गया। सही है। तो मैम क्या ये आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस था? बिल्कुल। मैं जो भी बातें बता रही हूँ वो एक एक्सपीरियंस्ड बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा कहीं नहीं मैं किताब में पढ़ी हूँ, पेपर में पढ़ी हूँ, कहीं नहीं। मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ जो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। जी मैम। है ना। मैम पहले की अपेक्षा आप में मतलब कितना बदलाव हुआ है? आप ऐसे बोल्ड, ब्रेव, कॉन्फिडेंट कैसे आया? खुद पे वर्क करके, है ना। जैसे क्या है कि जब आपको कहते हैं ना कि ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है, बोलते हैं ना। इंसान कितना भी किसी को समझा ले, कुछ भी कर ले, किसी को समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन खुद भी अगर उसको आता है ना, और जब उसको खुद का ठेस लगता है तो उसको समझ में आता है चीज़। ठीक है, वही बात है कि आप गिरते हो तो संभलते हो, और संभलते हो और चीज़ों को जानते हो तो आप चाहते हो कि लोग भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। जी मैम। है ना। अभी जो इतने सारे लोग परेशान हैं रिलेशनशिप में, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, फिर वो बीच में ब्रेक हो रहा है, तो उसके पीछे का क्या क्या कारण होना चाहिए। मैं ये पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ, है ना। एक ऑडियंस तक ये चीज़ जाना चाहिए कि इंसान का क्या परख होना चाहिए। मान लो अभी रिलेशनशिप में भी हैं तो क्या है ना, इसके सुनने से क्या होगा, लोगों में जागरूकता आएगा कि हाँ खैर ये चीज़ है कि नहीं, ताकि वो संभल जाए। जी मैम। अभी ब्रेकअप का केस कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा। रिलेशन जुड़ने से ज़्यादा आपको टूटना दिखता होगा, है ना। ब्रेकअप का केस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और इसके पीछे का यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को।
एक मैं आपको अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ। बिल्कुल मैम। ठीक है, आई होप कि आपको भी समझ में बहुत कुछ आएगा या फिर ऑडियंस को बहुत कुछ समझ में आएगा कि मेरे भी लाइफ में एक मतलब मेरी दोस्त थी, वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव थी कि मैं अगर घर पे भी बात करती थी, मैं तब बाहर रह के पढ़ाई कर रही थी, तो घर पे भी बात करती थी तो उसके लिए भी वो मना करती थी। अगर मान लो कि मेरा पढ़ाई का रूटीन तो सबका अलग अलग होता है, मैं अपना पढ़ाई का रूटीन जब करती थी तो वो अपने अनुसार रूटीन को कंप्लीट करवाना चाहती थी कि नहीं ये सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट को इतने टाइम में पढ़ना है, जबकि आप जानते हो सबका क्षमता अलग अलग होता है। कई एक बार तो ये भी मुझे वहाँ पर देखने को मिलता था कि अगर मैं उसके बातों को नहीं मानती थी तो वो मेरे बुक को ही बंद कर देती थी। तो ये कहीं ना कहीं क्या था कि एग्रेशन था, है ना। मान लो अभी मुझे सोना नहीं है, नहीं लाइट बंद करना है, अभी सोना है, अभी मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद तो। और ये चीज़ आपको कपल्स में भी देखने को मिलेगा, फ्रेंड्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगले इंसान के अंदर एक चीर का भावना था और जलन का हो सकता है, और कहीं ना कहीं एक एग्रेशन का भी कि मेरे अनुसार क्यों नहीं ये चल रहा है, मेरी बातों को क्यों नहीं मान रहा है। तो मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, हर इंसान का जो एक बौद्धिक स्तर होता है ना, एक अलग अलग लेवल का होता है, मतलब सबका IQ अलग अलग होता है, सब अपने तरीके से हर चीज़ को सेट करेगा। तो आपको अगर कोई इस तरह से करता है, आप अगर बाहर के पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर फ़ोन पे ही कह रहे हैं कि मैं 11 बजे सो जाता हूँ, तुम भी 11 बजे सो जाना, फिर हम लोग 4 बजे उठेंगे। बहुत लोग मान लेते हैं इस बात को। तो आपको वही करना है, पार्टनर की बातों को भी आपको नहीं मानना है, उसका अलग टेंडेंसी है, हमारा अलग है। हो सकता है वो रात भर पढ़ता होगा, हो सकता है हम रात भर नहीं जग सकते हैं। तो कई एक बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एक रिलेशनशिप में रह के लोग चाहते हैं हम पढ़ाई कर लें। वैसे तो समझो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो, आपका तो दिमाग हैक हो चुका है। अब अगला इंसान क्या है, आपको जो कह रहा है आप कर रहे हो, तो आप अपने IQ को कितना और आगे तक ले जा सकते हो, आप खुद सोचो। इसलिए कभी भी अगर कुछ भी आपको लाइफ में करना है, हो सकता है शुरुआत में अच्छा नहीं हो सकता है वो सच में आप उसको नहीं कर पाए, आपको लगेगा भी कि नहीं होगा, लेकिन आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहो, ठीक है ना। तो एक दिन वो चीज़ में आप परफेक्ट भी बन जाओगे और हो भी जाएगा। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि जब आपकी बात अगर सफलता पे आए, सक्सेस पे आए, तो आपको अपने पार्टनर का भी नहीं सुनना चाहिए। बिल्कुल। आपको अपनी माइंड का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे आप मिसगाइड हो सकते हो। जी मैम। तो मैम आज बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, आपके बारे में सुनकर, और आपने जो बोला ऑडियंस को वो सुनकर, लोगों को कैसे परखना है और खुद का मतलब IQ सेंस कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी आपने बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छे समझ भी आया। आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छे समझ आया। तो मैम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच मैम, आपने भी इतना मतलब कीमती समय मुझे निकाल के दिया, थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।